फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के ये जो भी बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं। तो देखिए मैं कुछ अपने भाषा में जो भी शब्द बोलूँगा अपने भाषा में बोलने का कोशिश करूँगा जो सबको समझ में आए। तो देखिए भैया यहाँ पे बोले फाइनेंशियल प्रॉब्लम और एजुकेशन, मेरा मतलब ये है भैया का कहना था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने बच्चों को 5वीं क्लास यानी कि कक्षा 5 तक न पढ़ा सके। हर एक व्यक्ति अपने बच्चा को कक्षा 5 तक पढ़ा करके, और भैया कुछ कोचिंग के नाम धरे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर भी पढ़ाई हो रही है, मोबाइल के थ्रू बच्चे पढ़ सकते हैं। और बच्चे गार्जियन भी थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दे। स्कूल बच्चे जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो देखें कि ये पढ़ क्या रहे हैं, इन्हें पढ़ाया जा रहा है नहीं जा रहा है, काम पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ा गार्जियन ध्यान दे। अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो इसी वजह से बच्चे भाग जाते हैं, पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। और भैया बोले हैं कि 5वीं क्लास तक अपने बच्चों को पढ़ाइए, उसके बाद में CHS, नवोदय, सैनिक और बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो फ्री अवकाश हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए सुविधा दी जा रही है। तो कृपा करके आप सब इन बातों को समझिए और अपने बच्चों को पढ़ाने का कोशिश कीजिए। और एजुकेशन शिक्षा, ये भैया पता नहीं नीरज भैया कि कोई भैया बोले कि एजुकेशन जो है सबको जरूरी है, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग ये मत सोचिए कि मैं पढ़ लिख करके मैं नौकरी ही करूंगा। जी नहीं, इस चीज को आप लोग दूर रखिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ता है तो नौकरी ही करेगा और उसी की वजह से उसकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से लग्जरी लाइफ में व्यतीत होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप पढ़ लेते हैं बढ़िया से, आप पास नॉलेज है तो कुछ नहीं होगा। यही की बातें मैं यहीं पर कह रहा हूँ। अभी कुछ भैया लोग के नाम धरे जो स्पीच यानी कि भाषण 2 शब्द यहाँ बोलने के लिए सीधा हाथ जोड़ रहे हैं, यहाँ पर खड़ा होने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये उनकी भले पढ़े हैं, कितना विद्वान हैं, लेकिन यहाँ पर 2 शब्द क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, इनके अंदर वो कमी है। और जो भैया पढ़े हैं, पढ़ाया जा रहा है तो 2 शब्द कुछ नहीं पढ़ा करके जय हिंद तो बोल सकते हैं, माइक तो पकड़ सकते हैं। भैया लोग जो भी आए हैं इनका प्रणाम तो कर सकते हैं, लेकिन इतना भी ये नहीं कर रहे हैं, इनकी कमी है। अभी यहाँ पर पुलिस दरोगा, DM, SDM कोई अधिकारी आ जाता है, पढ़ा लिखा आ जाता है, अभी कुछ बोलने लगे तो हमारे ख्याल से ऐसे जो कर रहे हैं व्यवहार वो वहाँ से चले जाएंगे, उनसे बातें करके अपने अधिकार का मांग नहीं कर पाएंगे। तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी भैया लोग हैं, बहना माताएं पिता जो भी हैं, किसी अधिकारी से आप लोग ऐसे नहीं कि कोई आ रहा है तो डर कर हम भाग जाएंगे हाथ जोड़ के, भैया हम गरीब आदमी हैं साहब, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप पढ़िए, अपने अधिकारों को पहचानिए और किसी से भी बातें करने का प्रेम से सीखिए और बच्चों को पढ़ाइए। हर एक सुविधा है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाइए। भैया पता नहीं कौन भैया बोले कि आप 1 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। भैया बिल्कुल सही बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं। बच्चों, हम मानते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं, बच्चों को काम कराना पड़ता है। जी हाँ, कराना पड़ता है, काम कराइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ही काम कराइए कि बच्चे घर पर 2-4 घंटा जो भी हो थोड़ा पढ़ सके और स्कूल भी जा सके। अब ऐसा नहीं है कि 1-1 महीने लगातार आप काम ही कराते रहिए, धन दौलत बटोरने के और घर बिल्डिंग बनाने के चक्कर में बच्चों का अपना लाइफ बर्बाद कर दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। महीने में जितना दिन हो सके, 2-4-5 दिन जितना हो सके काम कराइए, जहाँ तक आवश्यकता है उसे कराइए और बच्चे को डेली भैया आप पढ़ने के लिए भेजिए और संघर्ष कीजिए। ऐसा भी होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बचपन से लेकर के अपनी जिंदगी जब तक वो जिंदा रहे वो केवल संघर्षों का बाबू सामना किए हो, लेकिन उन्हें बाबू ऐसा नहीं था कि मेरा बच्चा मर गया तो मेरी बीवी मर गई, तो मेरी माँ मर गए, तो मेरे इतने भाई मर गए, मेरी तबीयत खराब है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ वो कभी नहीं किए। उन्हें बस यही था कि वो जो यहाँ पे अपार्टमेंट की परंपरा थी, छुआछूत की परंपरा थी, इसे दूर करना है। हमें सबसे मिल करके बात करके सबसे बराबर सबका अधिकार हमें लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं मार बिरादरी से हूँ, समाज जाति से हूँ तो बड़े लोग हमें अपने आसपास बैठना नहीं देंगे। हाँ, बैठने नहीं दे रहे थे, उन्हें पढ़ने भी नहीं दे रहे थे। वो स्कूल में पढ़ाई हो रहा था तो कहीं और रहकर पढ़ते थे, यहाँ तक कि उन्हें सुनाई नहीं देता तो वहीं से बोलते थे, गुरुजी जरा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वो तू पढ़कर क्या करेगा, अछूत कहीं का, मैंने जो भी हुआ सब बोलते थे। लेकिन उनकी बातों को लेकर के ऐसा नहीं किया कि हम यहाँ पर बेइज्जती हो रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ कभी नहीं कहे। और ऐसा भी नहीं कहे कि चल जब तू घरवा से निकल तेरे को मारेंगे, ऐसा कुछ कभी नहीं किए। उनको बस मकसद यही था, आपको गाली देना है गाली दीजिए, जो भी करना है कीजिए, मेरे साथ जो भी बिहेव करना है कीजिए, मैं पढ़ूंगा और पढ़ करके
करके मैं अपने समाज को सुधारने का प्रयास करूंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे आने वाला पीढ़ी इस चीज को सामना करे कि इससे लोग छुआछूत करें, उसे बैठने ना दे, खाने पीने ना दे। इन चीजों को लेकर के बेचारे अकेले अपने 4 बच्चों और 2 पत्नियों को गंवा करके अपने कलम के बलबूते संविधान लिखे, जिनके अधिकार से मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ या सूट जो भी पहन रहा हूँ, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ या जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, सब उन्हीं की बदौलत है। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि आप लोग अपने बच्चों को घर पे पढ़ाइए। जो पीढ़ी हो गया। अब ये मत सोचिए कि हमें बिल्डिंग बनाना है, अच्छी बात है, बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, जो भी करना है कीजिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं अगली बार भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को समझ लीजिए कि मेरा पीढ़ी इस वर्ष गरीब ही रहेगा, चाहे आने वाला ये पूरा जो पीढ़ी है गरीब ही रहेगा, लेकिन मेरे बच्चे पढ़े, बढ़िया से रहे, पढ़ लिख करके कुछ अच्छा कर्म करें। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ा, चाहे मैंने देखा कि ये फलाना पढ़ा, पढ़ने में सुना था कि बहुत तेज था, अभी तक नौकरी नहीं कर रहा है, फलाना भी ऐसा कुछ कंपेयर, गलत चीज से कंपेयर मत कीजिए। जो भी करना है पॉजिटिव थिंकिंग में करके कंपेयर कीजिए। अब इसी बात को कहिए ना कि फलाना ने पढ़ करके हम लोग को समाज में रहा है, आज नौकरी कर रहा है, तो आप अच्छी चीज को पकड़ेंगे नहीं, गलत चीज को पकड़ के बताएंगे कि फलाना इतना भी पढ़ने में तेज था, देखो आज भी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ये कर रहा है, तो गलत चीज दिखा रहे हैं, बच्चा के गलत माइंड में जा रहा है। अब बढ़िया चीज बताइए ना कि फलाना देखिए बेटा पढ़ा लिखा, आज हम लोग के साथ में रहता था, मजदूरी करता था, आज यहाँ गया, तो बच्चा के मन में मनोबल बढ़ेगा, प्रोत्साहित होगा, बच्चा पढ़ेगा। अब उसको बता रहे हैं कि पढ़ा लिखा, देखिए पढ़ने में तेज था, सुना था कि ये बहुत तेज था, नौकरी करेगा, उसके घर वाले ये सब सोचे थे, अब उसके माइंड में निगेटिव कर रहे हैं, वो कुछ नहीं किया, तो बच्चा भी सोचेगा हम पढ़ो लिखो क्या करो, हम ये काम करो। पता ना कैसे लोग कहावत करते, पढ़वा लिखवा हो ही अनाज, हर जुतवा तो मिली अनाज। तो भैया यही के चक्कर में, अनाज जुतवा के चक्कर में, हर जुतवा के चक्कर में लेकिन की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। आप लोग कोशिश कीजिए कि बच्चों को जितना से जितना अधिक हो गए पढ़ाइए और पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सही बात बताइए जिससे बच्चे के मनोबल बढ़े। ऐसा कुछ मत बताइए जिससे बच्चे का मनोबल घटे। अब ऐसा भी मत कीजिए आप लोग किसी से झगड़ा झंझट करने का मतलब ये नहीं कि मेरे को कोई गाली दे रहा है तो मैं भी उसको गाली दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ खड़ा हूँ भाषण दे रहा हूँ, अगर कुत्ता हुआ अगर मेरे को काट देगा तो मैं उसको काटूंगा, अगर मैं भी काट दिया तो मैं भी कुत्ता हो जाऊंगा, उससे कम क्या मैं आदमी कहाँ रहा। तो कृपा करके कोई गाली दे रहा है तो गाली मत दीजिए। अब सुअर लौट रहा है वहाँ पे और उसके पूंछ से मेरे ऊपर पाकी पड़ जाएगा तो मैं जाकर उस पर बैठ हूँ तो उसे पाकी नहीं लपेटूंगा, लपटूंगा तो मैं भी सुअरे हो जाऊंगा। तो कृपा करके झगड़ा झंझट नहीं करना है, कोई गाली दे रहा है तो उसे नहीं सुनना है, छोड़ दीजिए, उसको कहना था कह दिया। आपको करना क्या, उस चीज को आप लेकर के आगे बढ़िए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अर्थात कहने का मतलब यह है कि अपने बच्चों को बढ़िया बात बताइए, बढ़िया उदाहरण दीजिए जिससे बच्चे उस कार्य को देख करके उनकी बातों को समझ करके उतना संघर्ष किए उसको करके वो आगे बढ़ने का कोशिश करें। ऐसा मत बताइए जिससे बच्चे मनोबल डाउन करे, कहे कि फलाना पढ़ना लिखले कुछ ना हुई, हम पढ़ा कुछ ना हो। ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और जिंदगी जीने की बात नहीं, तो कुत्ता भी अपना जिंदगी जी रहा है, वो भी कहीं से अपने खाने पीने का जुगाड़ कर रहा है, हम लोग भी खाने पीने का जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना कि जानवर के समान में नहीं रहना है। हमें पढ़ लिख करके डॉक्टर उनको आदर्शों को तो फॉलो कर सकते हैं, वो बोले हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए, आप लोग पढ़िए और सबके समान आप लोग भी रहिए, अपने अधिकारों को सबके समान लीजिए। इनको बातों को तो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि इनका हम पूजा पाठ करें। कोई बोलता हूँ मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता, मैं जानता हूँ कि मैं करूंगा तो खाऊंगा, मेरे को भगवान देने वाले नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं 10 दिन बैठ जा रहा हूँ और देखता हूँ मेरे पास भगवान खाना पहुँचाने वाले हैं, बिल्कुल नहीं पहुँचाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम करेंगे तो खाएंगे, इसलिए हमें करना है भगवान को पूजा पाठ करने में टाइम व्यतीत नहीं करना है, और लेकिन करना है बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को अच्छा संस्कार देना है, बच्चों को कुछ ऐसा माहौल में एग्जाम्पल देना है जिससे बच्चे मोटिवेट होकर के आगे बढ़े। अब गरीबी की बात तो हो ही नहीं सकती, कोई आज के जमाने में गरीब है ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। जिनके 2 हाथ 2 पैर हैं वो गरीब हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। अरे इतना तो है ना कि बेचारे मजदूरी करके महीने में कम से कम 2-3 बार मजदूरी करें, 2-3 दिन करते हैं तो अपने बच्चे को बढ़िया से पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चे भी सपोर्ट करें, जब जानते हैं कि फाइनेंशियल अर्थात आर्थिक स्थिति गड़बड़ है हमारे परिवार की, तो वो भी कृपा करके अपने परिवार को सपोर्ट करें, जो भी है उसमें खेती बाड़ी या भैंस गोरू है जितना उनमें सपोर्ट करें, और घर पे कृपा करके पढ़े। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इतना पढ़ते थे कि रात दिन पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि जब तक इनको नींद ना आ जाए खुद से तब तक पढ़ते थे। वो भी कोशिश करते थे कि मेरी नींद आने के बाद भी जग करके हाथ मुंह धो करके भी पढ़ते थे। इनका बस यही सिद्धांत था कि मैं पढ़ लिख करके कुछ ऐसा परिवर्तन लाऊं जिससे मेरे आने वाले समाज में पीढ़ियों को कभी किसी प्रकार का हमारी स्थिति जो है ये सामना न करना पड़े। इनकी कड़वा को काशीराम साहब भी बहुत